हेलो दोस्तों, द परमाणु एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं आगामी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। यहां पर हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स होते हैं और जिससे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है या किस तरीके का अप्रोच लेना है। अगर आप आंसर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, कैसे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं यदि कहीं संभव हो तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स ऑफ अशोका वॉज नॉट फाउंड इन बिहार। यानी इसमें बहुत सारे शिलालेख अभिलेख का बात किया गया है जो कि अशोका के समय का है, मौर्यन किंग अशोका के समय का। लेकिन इसमें से कोई ऐसा एडिक्ट है क्या जो कि हमें बिहार में नहीं मिला है। यहाँ देखिए जैसे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, रमनीदई और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो लौरिया अरेराज है ये कहाँ हमें मिला था, तो पूर्वी चंपारण में, ईस्ट चंपारण, जिसका मुख्यालय है मोतिहारी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नंदगढ़ है, लौरिया नंदगढ़, ये कहाँ मिला, तो वेस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, अब यहां पर तीसरा मेरा आपसे सवाल है कि ये रामपुरवा जो है ये कहां, तो ये भी चंपारण के क्षेत्र में। और ये रमनीदई कहां पर, तो ये नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में। तो ये तो बिहार में नहीं हुआ, तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी यानी रमनीदई। ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखिए रामपुरवा हो गया, ये लौरिया नंदगढ़ हो गया और ये लौरिया अरेराज। इसी तरीके से चंपारण के क्षेत्र में ही आपको केसरिया स्तूपा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द बर्थ प्लेस ऑफ वसुपुंज, जो कि 12वें जैन तीर्थंकर हैं, उनका जन्म स्थान क्या था। तो बिहार के अगर पावन भूमि से कुछ महान व्यक्ति पैदा हुए हैं जिनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, जैसे भगवान महावीर, गौतम बुद्ध हुए, इसी तरीके से जो भी जैन तीर्थंकर हैं जिनका इस धरती से इत्तेफाक रहा है वो तो आपको मालूम होना चाहिए। ये भी जैसे हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जो हैं वो पटना को आए हैं, या फिर जो सिख के 10वें गुरु हैं जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पटना सिटी में हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से वसुपुंज जो है उनका जन्म स्थान क्या है, चंपा, वैशाली, राजगृह, गया या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि ये जो भी जगहें दी गई हैं ये जनपद टाइप के नाम हैं। और जो ये चंपा का क्षेत्र है जो कि चंपा नदी के वजह से पड़ा था और कई सारे पुराने लिटरेचर्स में इसको चैंपॉस भी कहा गया है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हुआ आज का जो भागलपुर का क्षेत्र है, मोर और लेस आप वैसे समझिए, चंपा नगरी हो गया ना, मतलब अंग क्षेत्र में। ठीक, तो जैन बिलीव्स के हिसाब से ही बिकम अ सिद्ध, अ लिबरेटेड सोल विच हैज डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ इट्स कर्मा। वसुपुंज जो है उनका जन्म जो है एक राजघराने में हुआ था और उनकी माता जी का नाम जया देवी था, पिता का नाम वसुपूज्य ही था और चंपा नगरी में इक्ष्वाकु डायनेस्टी में इनका जन्म हुआ था। तो दो का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल मैचिंग का है। देखने में सवाल भले ही टफ लग रहा होगा लेकिन उतना ही इजी है। यहाँ पर बौद्ध संगति दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन कौन से थे, पहले बौद्धिस्ट काउंसिल, दूसरे, तीसरे और चौथे। ये भी सवाल हो सकता था कि कौन सा जो है ये कब हुआ। ये यहाँ पर दूसरा जो है जैन काउंसिल लिखा हुआ है, चौथा बुद्ध काउंसिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो बौद्धिस्ट काउंसिल दो हैं, सॉरी जैन काउंसिल दो हैं, एक बल्लभी गुजरात में हुआ है और एक बिहार में हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से भी आइडिया होना चाहिए जगह का। तो देखिए जो पहला बौद्ध संगति होता है वो, तो जो पहला बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो बुद्धा के महापरिनिर्वाण के जस्ट बाद हुआ था और उसमें महाकश्यप जो हैं जो उस समय प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। तो ए के साथ 3 का सही मैचिंग है। वैसे ही जो सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ कालाशोक के समय में वैशाली के क्षेत्र में हुआ था, उसमें सब कामी थे, तो 2 का 1 हो जाएगा। तीसरा बौद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो मोगालीपुत्र तिस्सा, और उस समय अशोक राजा थे। और जो सेकंड जैन काउंसिल हुआ है जो कि पाटलिपुत्रा के क्षेत्र में हुआ, तो यहाँ पे ये देवरधि क्षमास्त्रमनन थे। ठीक है, तो डी का 2, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये आइडिया होना चाहिए।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे पूछ लिया गया सेंसस से सवाल कि विच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट हैज हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी। देखिए वैसे शहरी आबादी ग्रामीण आबादी में भी बाइफर्केशन है और कहते हैं कि पहले 89% बिहार की आबादी जो थी वो ग्रामीण आबादी थी, अभी करीब 85% जो ग्रामीण आबादी है और शेष 15 करीब शहरी आबादी है, नागरिक आबादी। यहाँ पर बात आ जाती है कि किस क्षेत्र में महत्तम मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है, तो वो क्षेत्र है ईस्ट चंपारण का, जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। ठीक है, यहाँ पर करीब 96% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, यानी शहरी आबादी बहुत कम है। सेकंड नंबर पर आता है समस्तीपुर, यानी समस्तीपुर में भी शहरी आबादी बहुत कम है, महत्तम लोग गाँवों में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गावती और चंद्रप्रभा जो है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं किस नदी के? कर्मनशा, पुनपुन, फल्गु, सरयू या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर चंद्रप्रभा केवल लिखा रहे तो आप कंफ्यूज हो सकते थे एक बार को कि ये कहाँ की नदी है, लेकिन ये बिहार के संदर्भ में सवाल पूछा गया है, तो दुर्गावती जिसकी सहायक है, अगर ये आप बता दें तो आपका काम हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए करमनशा। दुर्गावती का जो ड्रेनेज क्षेत्र है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेजर जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, और ये बॉर्डर बनाने का काम करती है। करमनशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जाके बक्सर के चौसा वाले क्षेत्र में गंगा नदी में मिल जाती है। करमनशा जो है इसको एक कहा जाता है कि श्रापित नदी है कि कर्म को नाश देती है, इस तरीके से भी कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वैसे करमनशा का ओरिजिन कहाँ से है, तो रोहतास प्लेट्यू से है और चौसा के समीप ये नदी जाके मिल जाती है। गंगा नदी में दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणुती नदी और खजूरी इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए क्या आप बता सकते हैं कि इसी से मिलता जुलता एक नाम है चंद्रभागा, जो कि इंडस रिवर सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका दूसरा नाम क्या है? अगले सवाल पर आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा एक हॉट स्प्रिंग जो है, गर्म जल का जो झरना है, वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में नहीं अवस्थित है? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, गौमुख कुंड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो भी नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे जो है मुंगेर में ही स्थित है। इनके अलावा एक और है ऋषि कुंड, ऋषि कुंड भी मुंगेर में है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं जैसे कि सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्मा कुंड, नानक कुंड, ये सब राजगीर में है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा इनसाइड द बाउंड्री ऑफ स्टेट? बिहार राज्य में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा, बागमती, कोसी, गंडक या ऑप्शन ई? वॉल्यूम वाइज नहीं पूछा जा रहा है, लेंथ वाइज पूछा जा रहा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागमती। बागमती गंगा नदी में नॉर्थ बिहार से आके मिलती है, एक इंपॉर्टेंट रिवर है बागमती का। हमने पूरा बेसिन, उसका पूरा जो फ्लड प्लेन है सब कुछ देखा है, फिर से एक बार देखेंगे तो ये गंगा जो है ये बिहार में करीब 445 किलोमीटर है और बागमती करीब 400 किलोमीटर यानी 395 किलोमीटर। टोटल लेंथ बागमती नदी का है 589 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? तो शिवपुरी रेंज जो है नेपाल के काठमांडू के करीब में। घाघरा जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है अगर गंगा के टोटल बाद की बात करें। देखिए गंगा की टोटल लेंथ 25 है, इसी तरीके से घाघरा की लेंथ है 1080 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये घाघरा नदी है, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, इस तरीके से नॉर्थ बिहार की इंपॉर्टेंट नदियाँ हो जाती हैं। यहाँ कर्मनशा का जो हम जिक्र कर रहे थे, ये कर्मनशा नदी दी गई, सोन हो गई, पुनपुन हो गई, फल्गु हो गई। यहाँ पे एक छोटी नदी है क्यूल, और एक यहाँ अजय नदी देख रहे हैं, लेकिन अजय गंगा में नहीं मिल रही है, इस बात का भी ध्यान आपको देना है। ये वाला जो क्षेत्र है ये ताल का क्षेत्र कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि पंत वन्य प्राणी अभयारण्य जो है वो किस जिले में आपको नजर आता है? वाइल्ड सफारी वगैरह की जब बात की जाती है तो लोगों के पास तो बहुत अच्छे अच्छे फोटो होते हैं, लेकिन नाम से जानते हैं क्या? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसी तरीके से उदयपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान का तो उदयपुर है ही, लेकिन दूसरा उदयपुर जो है वो हमारे वेस्ट चंपारण में है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो 8 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं
कि बिहार का कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो सूखा से प्रभावित रहता है, ड्राउट प्रोन है। कौन सा है? जोन ए, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 तो कुछ होता ही नहीं है, 3A और 3B होता है। तो 3A 3B होता है तो थोड़ा मामला जो है आपके लिए कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर तो सीधे पूछा गया है 3। और नॉर्थ बिहार में जोन 1 2 पड़ता है जो कि बाढ़ से प्रभावित होता है, और साउथ बिहार सुखाड़ से प्रभावित। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जोन 3। तो इस तरीके से आपको आइडिया लेना है। अब उसमें भी जोन 3A 3B पूछ लिया जाए तो जो 3A है यहाँ ज़्यादा सूखा का असर दिखता है, क्योंकि औरंगाबाद वगैरह का क्षेत्र और अरवल में बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। यहाँ पर फिर से जनगणना से सवाल है कि जनगणना के लिए कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट नहीं है। बिहार का सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से 9 से 18 है, क्या ये बात सही है? सोचिए, विचारिए, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का है वो पूरे भारत से बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। हम देख लेंगे आंकड़ों से। बिहार वॉज फर्स्ट इन पॉपुलेशन डेंसिटी, हाँ सबसे अधिक हमारे पास पॉपुलेशन घनत्व है और ये करीब 1106 हुआ करता था। बिहार वॉज थर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। और दिए गए चारों स्टेटमेंट सही है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। देख लीजिए, 1104 पॉपुलेशन डेंसिटी, चाइल्ड सेक्स रेशियो यहाँ हमारे यहाँ 935 है, जबकि पूरे बिहार इंडिया का 919 था। तो दिए गए सारे कथन सही थे। क्वेश्चन नंबर 11 अब आते हैं हिस्ट्री पर। द जमींदार्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, कि कहाँ के वो जमींदार थे जिन्होंने अंग्रेजों का मदद किया था 1857 के संग्राम में? हथुआ, पंडौल, बेतिया, ऑप्शन डी सभी के सभी, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है कि इन तीनों जगहों के जमींदारों के द्वारा अंग्रेजों का मदद किया गया था, हथुआ, पंडौल और बेतिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। विच रीजन ऑफ बिहार वॉज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, कि बिहार में 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था? दानापुर, अरे दानापुर में तो कैंट था, यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंवर सिंह का इंटरफेरेंस था। पटना में पीर अली साहब और कुंवर सिंह का योगदान। मुजफ्फरपुर, हाँ रोहनी, पटना और फिर मुजफ्फरपुर प्रभावित हुआ था। मुंगेर, तो ये क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में रेजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन 1920, प्रोविंशियल मीटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ था 1920 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भागलपुर के क्षेत्र में ये मीटिंग हो रही थी और उसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या बिहार का पहला उर्दू न्यूज़पेपर नूरुल अनवर था? दूसरा है कि नूरुल अनवर अखबार जो है इसका पब्लिकेशन मोहम्मद हाशिम साहब के द्वारा किया जा रहा था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि नूरुल अनवर जो न्यूज़पेपर है इसका पब्लिकेशन भागलपुर से हो रहा था। तो जी नहीं, भागलपुर से नहीं, भोजपुर, यानी भोजपुर का मुख्यालय आरा से हो रहा था, जो कि बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला दूसरा सही है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। पिछले सेशन में मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था, तो इसका मैं डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ कि धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के शासक रहे हैं, उनके द्वारा ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर में लोकेटेड है, जबकि उदंतपुरी और जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है ये बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी ऑफ मिथिला। मिथिलांचल क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है कर्नाट डायनेस्टी, और इसके संस्थापक का नाम क्या है? नान्यदेव, ठीक है। लक्ष्मण सेन तो ये सेन डायनेस्टी के हैं। विजय सेन, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेन डायनेस्टी से हैं। कर्नाट डायनेस्टी नॉर्थ बिहार की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। नान्यदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और नान्यदेव का रेन है 1097 AD से लेके 1047 AD तक, यानी करीब 50 वर्षों का इनका रेन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कि जो बिहार
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? आचार्य कृपलानी, या फिर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यानी कि लोकनायक, या फिर गंगा शरण सिन्हा, या फिर राम मनोहर लोहिया? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और वही देखते हैं हम कि इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 18 कि तेल्हार कुंड बिहार में आपको कहां देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। द बुक सत्याग्रह एट चंपारण ये किसकी रचना है? राम मनोहर लोहिया, या राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर राहुल संकृत्यान, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो ये पुस्तक जो है ऐसे एक सवाल बीपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20। द स्टेट्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जिसका नाम है गोगाबिल, गोगाबिल जो झील है वो बिहार के आपको किस जिले में देखने को मिलता है? जो बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। और एक गोखुर झील भी है, ऑक्सबो लेक है ये, तो ये मिलता है आपको कटिहार में। ठीक है, तो 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कटिहार। इसी तरीके से हम आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस का चर्चा करते रहेंगे। एग्जाम नज़दीक है, समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अंग्रेजी का जो मुहावरा है हिट द बुल्स आई, वो बात ध्यान में रखनी होगी। फिर हम आगे मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।